अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो चैप्टर 14 है हाइड्रोकार्बन्स, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये जो मल्टीपल चॉइसेस हैं MCQs, इनके करेक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो है, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कौन सा इनमें से जो गिवन ऑप्शंस थी ना, उनमें इथेन जो है उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। तो जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एटम होंगे, मॉलिक्यूल सॉरी, तो उनमें ANE, ये आपने याद रखना है कि नाम के एंड में ANE अगर आ जाए तो वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सेकंड जो है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड। जब इसकी रिडक्शन होती है क्लोरोमीथेन की, तो कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, मीथेन जो है। ये जो मैथ वगैरह के वर्ड अभी आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो है, बाय हाइड्रोजिनेशन वी मीन द एडिशन ऑफ, इसमें ए ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, हाइड्रोजन। फोर्थ जो है, कंबशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस। यहाँ पे ये जो कंबशन का वर्ड यूज़ हुआ है, ये जलने के अमल को कहते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो इसमें डी ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ दीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं और हीट भी प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ जो है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन गिव्स, इसमें मीथेन जो सी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। इसका जो क्वेश्चन 1 है शॉर्ट का, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ना 3 एग्जांपल्स देनी है। सैचुरेटेड वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके आपस में ना कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इसके आंसर में पहले मीथेन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं CH4, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, ये गिवन है। उसके बाद इथेन जो है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड का साइन डालना है, फिर CH3, या फिर ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है वो आप ये बना सकते हैं। उसके बाद प्रोपेन जो है, उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। तो स्टार्टिंग में CH3, फिर दरमियान में CH2, फिर एंड में CH3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड जो है, ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर इथेन। जो इथेन है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि पहला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर सेकंड वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो ANE अगर नाम के एंड में होगा तो सारे जो कार्बन हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एन अल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। तो इसके लिए एक ड्रॉ करके दिखाना है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो पहले एक चेन बनानी है जिसमें 5 कार्बन हों, तो हर कार्बन के बीच में एक एक लाइन लगानी है, मीन सिंगल बॉन्ड बनाना है। और फिर हर कार्बन के ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन लिखनी है, और स्टार्टिंग और एंड वाले कार्बन के साथ भी एक एक हाइड्रोजन बनानी है। तो इस तरह ये पेंटेन बनेगा, क्योंकि 5 इसमें कार्बन एटम्स हैं और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से ये अल्केन है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन 4 जो है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, गिव 1 एग्जांपल। हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है ना, इससे क्या मतलब है इसका, और इसकी एक मिसाल भी देनी है। इसका जो आंसर है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, a hydrogenation reaction is a chemical reaction where hydrogen gas H2 is added to a molecule, typically an unsaturated compound, in the presence of a catalyst. This reaction results in the saturation of molecule, forming a single bond between atoms. Hydrogenation जो है, ये वाली जो रिएक्शन है एक कीमियाई रद्द अमल है जहाँ हाइड्रोजन गैस जो H2 को एक मॉलिक्यूल में शामिल किया जाता है, आमतौर पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, जिसमें एक कैटलिस्ट की मौजूदगी। ये कैटलिस्ट जो है, ये किसी भी प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कुछ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ना इनकी सैचुरेशन होती है,
जो एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, लेकिन किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इसकी जो एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, केमिकल इक्वेशन इसकी जैसे C2H4 है, इसमें जब हाइड्रोजन को यानी H2 को ऐड करेंगे तो ये C2H6 बन जाएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्रैकिंग, क्रैकिंग का क्या मतलब है? इसका जो आंसर है क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। Cracking, also known as pyrolysis, is a process where large hydrocarbon molecules break into smaller ones when heated at high temperature for 50 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर। क्रैकिंग जो है इसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं और एक ऐसा अमल है जिसमें हाइड्रोकार्बन के बड़े मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा टेम्परेचर पे ना, जैसे 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पर गर्म होते हैं, तो वो टूट के ना ब्रेक डाउन उनका होता है, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। इसकी जैसे ये इक्वेशन है C10H22, क्योंकि इसमें 10 कार्बन है तो ये डिकेन, और क्योंकि 10 को DEC कहते हैं ना, और ANE जो लास्ट में लिखा हुआ है, इट मीन्स के सारे जो कार्बन एटम है उनमें सिंगल बॉन्ड है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C8H18 यानी ऑक्टेन में और C2H4 यानी इथीन में। इसके जो की पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन में, इसमें लिखा है ना कि ये वाला जो ब्रेक डाउन होता है इथीन का, तो ऑक्टेन और इथीन बनती है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड वाले जो मिक्सचर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इससे। ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये जो प्रोसेस है ये एयर की एब्सेंस में होता है। नेक्स्ट में कैन बी कैटलाइज्ड और थर्मली इनिशिएटेड, और इसको कैटलाइज किया जा सकता है और इसको स्टार्ट करने के लिए थर्मल यानी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3, डिस्कस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन। इसका जो आंसर है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेन, इसमें फर्स्ट जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजनेशन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स में, तो इसकी इक्वेशन नीचे दी हुई है कि जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है CH और CH के माबैन, तो इसमें जब हाइड्रोजन H2 को ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन फर्स्ट वाले पोर्शन में और एक सेकंड वाले पोर्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे CH2 और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी जो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है तो इथीन बन जाएगी यहाँ पे। इसके लिए जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि फाइनली डिवाइडेड जो निकल है ना बारीक, और उसके अलावा वो कैटलिस्ट के लिए यूज़ होगा यानी प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, साथ में हाई प्रेशर, और ये प्लेटिनियम या प्लेडियम जो है ये भी साथ में ज़रूरत होंगी। उसके बाद सेकंड जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो इसकी जो इक्वेशन है जैसे C2H5Cl, और जब इसको नेस्केंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है हाइड्रोजन, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है और ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकती। तो ये फ़ौरन से जब रिएक्ट करेगी, एक हाइड्रोजन ये C2H5 में ऐड होके C2H6 बन जाएगा, जबकि एक हाइड्रोजन जो बाकी रह जाएगी वो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनेगा। और इसकी जो कंडीशन है जिंक और उसके बाद एक्वस एसिड जो है ना HCl या फिर CH3COOH HCl या फिर ये जो एसिटिक एसिड है, ये इसका जो मैकेनिज्म है तरीकाकार, जिंक जो है रिएक्ट करता है एसिड से टू फॉर्म नेस्केंट हाइड्रोजन विच रिड्यूसेस द अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। इसका जो आंसर है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ये नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिमिलर एटम्स के बीच में बनते हैं, यानी जो दोनों एटम हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सिमिलर होती है, इसलिए वो नॉन पोलर होते हैं। अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बने तो उनकी दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए वो पोलर होते हैं। लेकिन जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर है, लेस डेंस देन वाटर, यानी इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में।
उसके बाद अनरिएक्टिव विद इन आयोनिक कंपाउंड्स, ये आयोनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग नहीं होती, बल्कि वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हुए होते हैं, तो वो इस टाइप के हैं जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं। उसके बाद मेकिंग देम यूजफुल सॉल्वेंट्स, और ये इन्हें मुफीद सॉल्वेंट्स बनाते हैं। इनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं, अप टू 4 कार्बन एटम्स, जैसे इनमें 1, 2, 3 या 4 कार्बन एटम्स हैं तो वो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, और साथ में वो सारी गैसेज होंगी। उसके बाद जो 5 से 17 जिनमें कार्बन एटम्स होंगे ना, 5 से लेकर 17 तक, वो भी कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, लेकिन वो लिक्विड्स हैं। और इससे जो बड़े वाले हैं ना, यानी 17 से ज़्यादा वाले हायर एल्केन्स, वो कलरलेस, ऑर्डरलेस हैं, लेकिन सॉलिड्स हैं। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस हैं अल्केन्स के, इसमें हेलोजिनेशन जो है, रिएक्शन विद हेलोजेंस इन सनलाइट, यानी ये जो हेलोजेंस है ना, सॉल्ट मेकर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो है, ये हेलोजेंस हैं। तो इनका रिएक्शन जब सनलाइट में होता है इनके साथ, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं। सेकंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन एटम, यानी ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है CH4, तो इसकी एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और क्लोरीन का एक जो एटम है वो CH4 वाले एटम में इंटर हो जाएगा, यानी इसकी हाइड्रोजन लेस होने से CH3Cl बनेगा, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी वो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगी। सेकंड जो है कंबशन, जो जलने का अमल है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर, यानी जलने के प्रोसेस को ऑक्सीजन या हवा की ज़रूरत होती है, रिलीजिंग हीट एंड फ्लेम, और हीट भी रिलीज़ होती है और साथ उसमें शोला या चिंगारी भी नज़र आती है। कंप्लीट कंबशन के लिए जब भी मतलब ये प्रोसेस कंप्लीटली यानी वाफर मिकदार में ऑक्सीजन में हो रहा हो, तो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स यानी H2O, और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी एग्जांपल भी है नीचे, जैसे CH4 जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन है ना, मीन अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस वक्त CO2 नहीं बनेगी बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनेगी। उसके बाद कार्बन और H2O विद लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, यानी जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तब। क्वेश्चन 5 जो है, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन फ्रॉम एन अल्कीन एंड अल्काइन। ये जो पहला वर्ड लिखा है ना, अल्केन, ANE, इट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, और ENE यानी अल्कीन वाला जो है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और YNE जिनके आखिर में वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो आंसर है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन जो है इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं अक्रॉस अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में जब हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड अप करते हैं, तो फाइनली डिवाइडेड निकल, उसके बाद 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और या फिर अल्टरनेट इसका ये है कि इसमें प्लेटिनियम या प्लेडियम जो है वो अगर शामिल कर लें तो रूम टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन है, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड है CH और CH में, इसमें जब H2 को ऐड करेंगे तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड होने से CH2 यानी इथीन बनेगी और बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख लें इथीन को, इसमें जब मज़ीद H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन में एक एक हाइड्रोजन ऐड अप होने से CH3 यानी इथेन जो है ये कंपाउंड बनेगा जो कि सिंगल बॉन्ड का है। तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।